सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन दी है जैसे आपके पास, दैट वो क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ द फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक हाउस होल्ड टू डोमेस्टिक फर्म। घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ जो हमारी इनकम का आना जाना होता है उस फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक फर्म्स एंड बैक अगेन, आना जाना, पैसे का घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में जो घूमना है, जो घुमाव है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। इसमें अगर सिंपली बोला जाए तो यहाँ पे खर्चे और इनकम का फ्लो होगा। जैसे मैंने बोला कि हम अपनी सर्विसेज जो है प्रोड्यूसर के पास देंगे तो बदले में हमें क्या देगा, सैलरी देगा। ठीक है, या हमने ज़मीन उनको दी होगी लीज पे तो हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, और उसके जब हमने जो है प्रोड्यूसर से जो सैलरी कमाई तो उस सैलरी को हम अगेन वहीं पे खर्च कर देते हैं। कैसे, उन्होंने जो वस्तुएं या सर्विसेज जो है प्रोड्यूस की होंगी उनसे वो खरीदेंगे, क्योंकि हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको हम खर्च ही करते हैं वस्तुओं और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के फ्लो को यहाँ दिखाया जाता है। In any economy, both commodities and factor of production are constantly being exchanged for money। ठीक है, बहुत ही सेक्टर में जो है हम अपने साधनों को जो है पैसे के लिए एक्सचेंज करते हैं। कैसे, आप देखिएगा, मेरे पास क्या साधन है, माई नॉलेज। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि बीइंग टीचर मैं यहाँ अपनी नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, हम कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अपनी नॉलेज यहाँ दे रही हूँ, बदले में क्या कर रहे हैं वो मुझे सैलरी दे रहे हैं। तो मैंने अपनी जो मेरे पास उत्पादन का एक साधन था, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती थी, उसके लिए मैंने पैसा कमा लिया। अब क्या है, जो पैसा मेरे पास आया उसको क्या किया, यही उत्पादक के एजुकेशन सर्विस देने वाले जो पर्टिकुलर सेक्टर हैं, यहाँ नहीं किसी और जगह पे मैं जो है जैसे अपने बच्चे की एडमिशन करा दूँगी तो वहीं खर्च करूँगी। ठीक है, तो आप ऑल एजुकेशन सेक्टर्स को जो है प्रोड्यूसर सेक्टर में रख दो और जो हम लोग हैं उनको आप हाउस होल्ड में रख दो। तो मैंने उत्पादक के पास काम किया, बदले में जो पैसा आया उस पैसे को उसी प्रोड्यूसर की सर्विसेज लेने के लिए मैंने खर्च कर दिया। तो सिंपली यही चीज़ हम इस सर्कुलर में देखेंगे, आगे आपको और क्लियरली जो है पता चलेगा। बेसिकली आप देखिएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जो है हम जो है जो मॉडल्स डिस्कस करेंगे उन मॉडल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहली बात, नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है वो एक सिंपल इकोनॉमी में जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। हमारी यहाँ इकोनॉमी जो है वो सिंपल रहेगी, कोई इसमें जो है टिपिकल फॉर्म नहीं है। एक घरेलू क्षेत्र होता है, एक उत्पादक क्षेत्र होता है। इसमें वेरियस मॉडल चलते हैं। टू सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ कंजम्पशन और इनकम की बात करेंगे, सी और आई की बात करेंगे कि हमने खर्चा किया और पैसा कमाया, जो पैसा कमाया उसको कहाँ खर्च किया और कमाई कहाँ से की, इस चीज़ की हम बात करेंगे। आगे आता है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल में जो है आप कंजम्पशन, इनकम, ठीक है, आपके द्वारा किया जाने वाला खर्चा, आपके द्वारा कमाई जाने वाली इनकम, उसको तो देखेंगे ही, साथ में गवर्नमेंट के रोल को भी देखेंगे। गवर्नमेंट का भी रोल रहता है ना, जैसे कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार आपको स्कॉलरशिप दे देती है, आपके पेरेंट्स से टैक्स इकट्ठा कर लेती है। तो जो हमारी इनकम है वो कई बार गवर्नमेंट को भी सप्लाई होती है और गवर्नमेंट से भी हमें इनकम रिसीव होती है। इनकम एज सब्सिडी आती है और गवर्नमेंट को जब हम पे करते हैं तो कैसे करते हैं, एज टैक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर सेक्टर मॉडल आता है। फोर सेक्टर मॉडल में हमारे पास चार क्षेत्र होते हैं, चार एरिया होते हैं। एक घरेलू क्षेत्र जिसमें हम इकोनॉमी के लोग आते हैं, ठीक है, घर वाले लोग, ठीक है, घरेलू क्षेत्र हो गया। दूसरा हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो जाता है जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, या प्रोड्यूसर आते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तीसरा हमारा गवर्नमेंट रहती है। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट भी हमसे जो है टैक्स लेती है और बदले में हमें इनकम भी देती है एज ए सब्सिडी। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा जो अदर कंट्रीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलता है। इंपोर्ट से हमें क्या होता है, हमें खर्चा करना पड़ता है और एक्सपोर्ट में जब हम अपनी वस्तु बाहर बेचते हैं तो हमें इनकम होती है। तो जो फोर सेक्टर मॉडल है उसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो शोज क्लियरली वेदर द economy is working efficiently or whether there is any disequilibrium in its working. It also helps in restoring the equilibrium.
जो सर्कुलर फ्लो है वो हमें बताता है कि हमारी इनकम का फ्लो प्रॉपर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को अंडरस्टूड करने के लिए हमें जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिएगा आप, आपके पास जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इसमें जो है सिंपली बताया गया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। एक प्रोडक्शन सेक्टर, इसमें देखिए कि इंडस्ट्री जैसी बनाई हुई है। प्रोडक्शन सेक्टर में क्या आ गया, आपका उत्पादन, ठीक है। जो उत्पादन करने वाला एरिया है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर हैं सर्विसेज और गुड्स के, उसको हम प्रोडक्शन सेक्टर में रखते हैं। दूसरा हमारा इनकम सेक्टर आता है। इनकम सेक्टर उन लोगों के लिए है जो अपनी सर्विसेज देके अपने साधनों को जो है उत्पादक को बेचते हैं और अपनी सर्विसेज वहाँ देके जो पैसा कमाते हैं, दैट इज़ अवर इनकम। तीसरा हो गया खर्चा। खर्चे में आप देखिए एक जो है बिजनेसमैन तोल रहा है चीज़ों को, तो इसमें खर्चा हम क्या करते हैं, खर्चे में क्या हो रहा है, जो बिजनेसमैन, जो प्रोड्यूसर ने जो वस्तुएं उत्पादित की हैं, ठीक है, वो उत्पादित वस्तुएं एक तराजू में हैं और इनकम की तरफ से आप देखिए कि आपके द्वारा कमाया गया पैसा दूसरे तराजू में है। जैसे होता है ना, उसमें MRP लिखा होता है, आप उतना ही पैसा देते हैं। तो इसमें क्या है, आपके द्वारा कमाई गई इनकम को आप खर्च करते हैं उत्पादक के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सर्विसेज के ऊपर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात करें तो इसमें आप फर्स्ट वाले जो है चार्ट पे जाइएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो, इनकम को फ्लो करने के लिए, इनकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है कौन कौन से सेक्टर्स की ज़रूरत कौन कौन से सेक्टर होते हैं। इसमें जो है फर्स्ट वन आता है आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सेकंड आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें एक घर बना हुआ है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आपकी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। तीसरा गवर्नमेंट आती है, सत्यमेव जयते से ही पता लग जा रहा है, अगर आपको इनविजिबल हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज़ जिनके साथ हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पिक्चर में आप देखिए कि इनकम के फ्लो में जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ज़मीन, वस्तुओं और सर्विसेज को जो है प्रोड्यूस करने के लिए एक तो ज़मीन चाहिए होती है, दूसरा लेबर चाहिए होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप इनको बोलते हैं, उत्पादन के साधन आप बोलते हैं। तीसरा पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल भी चाहिए होती है। और उसके बाद जो है आपका एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है। एंटरप्रेन्योर पता ही है आपको, द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस इन इनोवेटिव वे। सो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जो है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो बिना जो है हम लोगों के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि वो घरेलू क्षेत्र ही है जो आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर को एंटरप्रेन्योर भी देता है, पैसा भी देता है, ज़मीन भी देता है और उनको जो है लेबर भी प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब ये बेसिकली आपके मॉडल्स हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने पीछे डिस्कस किए, अब बेसिक ये आपके मॉडल आते हैं। तो इसमें 2 सेक्टर मॉडल से हम चलते हैं। देखिए 2 सेक्टर मॉडल में उन्होंने सिंपली जो है आपको यहाँ पे 1 2 करके नंबर से ही पता लग जाएगा। आप जो है फोकस करिएगा नंबर 1 पर। नंबर 1 पे देखिए, पहली बात, एक बना है आपके पास घर, मतलब घरेलू क्षेत्र जिसमें हम लोग आते हैं, पीपल ऑफ द इकोनॉमी आते हैं, अर्थव्यवस्था में रह रहे लोग आते हैं। दूसरा आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है या प्रोड्यूसर्स हैं जो आपकी फर्म्स होती हैं। 2 सेक्टर हो गए ना, इसलिए इसको जो है 2 सेक्टर मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। 2 क्षेत्र हैं इसमें जिनमें हम देखेंगे कि पैसा कैसे घूमता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले घरेलू क्षेत्र से 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका ये ग्रीन जो पर्टिकुलर ग्रास दिखाई हुई है वहाँ से चलती है एक लाइन, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, इसको हम रियल फ्लो भी बोलते हैं। हमारे द्वारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम जो है वो उत्पादक क्षेत्र को देते हैं। वो हमने देखा अभी कौन कौन से, हम ज़मीन देते हैं उत्पादक को, हम में से ही कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे वहाँ पे, हम वहाँ जो है शेयर खरीद के, उस पर्टिकुलर बिजनेस के शेयर खरीद के वहाँ पैसा भी देते हैं। तो हम लोगों से सबसे पहले उत्पादन के साधन वो लोग खरीदते हैं, ठीक है। उत्पादन वाले जो लोग हैं, उत्पादक क्षेत्र या फर्म जो होती है, वो हम लोगों से उत्पादन के साधन खरीदते हैं, हम में से ही लेबर भी बुलाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, बदले में हमें क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स, जो उन्होंने हमसे उत्पादन के साधन लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, उनके बदले में हमें पेमेंट करते हैं पैसे के रूप में। जैसे मैंने ज़मीन दी थी लीज़ पे, तो मुझे उसके बदले में उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट दिया या इनकम दी, ठीक है। मैंने वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी थी तो मुझे सैलरी दी, मैंने वहाँ पे अपना लेबर वर्क किया था तो मुझे वेजेस दी, मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी तो बदले में उन्होंने मुझे लाभांश दिया या प्रॉफिट का हिस्सा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उत्पादन के साधन उन्होंने हमसे लिए और बदले में उन साधन के बदले में हमें पेमेंट कर दी, पैसा घूमा ना। अब क्या है, अब जैसे मैं बोलती हूँ कि सौरभ जो है, सौरभ ने क्या किया, अपना जो है अपनी सर्विसेज दी प्रोडक्शन सेक्टर में और बदले में सौरभ ने जो है सैलरी अर्न कर ली। अब उस सैलरी का सौरभ क्या करेंगे, उस सैलरी का जो है सौरभ क्या करेंगे, वस्तुएं खरीदेंगे। तो नंबर 3 पे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब वो जो है वस्तुएं खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से फिर वस्तुएं और सेवाएं जो है वो सौरभ के पास आ गई या घरेलू क्षेत्र में आ गई और बदले में क्या किया, सौरभ ने उनको पेमेंट की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी फ्लो, ठीक है। अब आप मनी रियल फ्लो को समझोगे, 1 और 3 को समझोगे तो हमारी तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर से जाते हैं उत्पादन के साधन प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, और जो उत्पादन वहाँ पे होता है उत्पादक के पास, वो उत्पादन हम लोगों के पास आता है। जैसे कि आपका टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और बदले में क्या होता है, उसके लिए हम जो है पैसे पे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको बोलेंगे प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर को हमने जो अपनी सेवाएं दी थी उसके बदले में हम उससे जो है वो फैक्टर पेमेंट लेते हैं। आगे हमारे पास जो है 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम दिया हुआ है। एज यू नो ऑल, आजकल जो है हम जो भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर में मैंने जो पैसा कमाया उस पैसे को हम अपने पास नहीं रखते हैं क्योंकि आजकल चोरी का डर बना रहता है, ठीक है। और उस पैसे को अगर मैं बैंक में रख दूँ, ठीक है, या कहीं किसी फाइनेंशियल मार्केट में रख दूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको आप बोलते हो, जिसमें आपके बैंक भी आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपको 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो आपका पैसा सेव हो गया और ऊपर से उसके ऊपर ब्याज भी आ जाता है, कमाई भी आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक जो है आपका फाइनेंस सेक्टर होता है, ठीक है, ये फाइनेंस सेक्टर होता है, वो एज मीडियोकर जो है काम करता है, ठीक है, मनी के लिए। कैसे काम करता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर में पैसा कमाया उस पैसे को ये क्या करता है, या तो वस्तुओं के ऊपर खर्च कर देगा या क्या करेगा, सेव कर लेगा, ठीक है। कहाँ करेगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सेव कर लेगा। 2 ही जगह पैसा जाएगा ना, सेविंग हो जाएगी, और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो हमारे द्वारा पैसा जो जमा किया जाता है उस पैसे को अपने पास तो नहीं रखते। ऐसे तो नहीं होता है कि पैसे से पैसा खुद ही बन जाता है। हाँ, जब हम छोटे होते थे तो हमें वैसे स्टोरीज़ में बताया जाता था एक जादुई रोटी होती है, उस रोटी के साथ अगर आप जो है वो 10 नोट रखोगे तो वैसे ही जो है 1 महीने में 10 नोट और बन जाते हैं सूटकेस में बंद करके अगर आप रखोगे। तो ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी, इस पैसे पे लाइक जो है आपको 4% ब्याज देगी, ठीक है, और आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को एज लोन जो है लाइक 9% वो किसी को उधार दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कितना कमाया इन्होंने, 5%। इस 5% में क्या है, ये अपनी कमाई भी निकाल लेगी, ठीक है, और 4% आपको जो है वो 5% अपनी कमाई होगी, 4% आपको दे दिया। तो कैसे लेगी ये, इस सेक्टर को उधार देगी, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर को उधार देके, क्लियर। तो ये उधार इनको दे दिया जाएगा, और किसके लिए उधार दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस उधार से जो है इनसे 9% ब्याज लेगी और 5% अपने पास रखेगी और 4% जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगी। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि 2 सेक्टर में यहाँ पे बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, लेकिन हमने क्या समझा, फाइनेंस सेक्टर का रोल, क्योंकि आजकल हाउस होल्ड सेक्टर जो है सारा का सारा पैसा वस्तु और सेवाओं पे खर्च नहीं करता है, वो अपने पैसे को सेव करके भी रखते हैं। क्लियर।
3 सेक्टर मॉडल की तरफ चलते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में तीसरा सेक्टर हमारे पास कौन सा आता है? गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली जो है इस चीज़ को समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ 3 सेक्टर हैं। एक आपके पास घर की पिक्चर बनी है, दैट इज़ योर हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा आपका जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जहाँ इंडस्ट्री बनी हुई दिखाई है। तीसरा सत्यमेव जयते का एक जो है लोगो बना हुआ है, वो आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा फैक्टर पेमेंट वाली लाइन। फैक्टर पेमेंट क्या होता है कि आपके द्वारा जो उत्पादन के साधन हाउस होल्ड सेक्टर को दिए गए थे, उन साधनों के बदले उन फैक्टर की पेमेंट की गई आपको। ठीक है, और दूसरा आपने क्या किया, घरेलू क्षेत्र ने जो पेमेंट से पैसा रिसीव किया था, उस पैसे को कंजम्पशन के पर्पस से हाउस होल्ड सेक्टर पे खर्च कर दिया। जो नीचे की तरफ लाइंस दी है ना, उन दोनों लाइंस को हम समझ रहे हैं पहले। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट हो रही है किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर को उनके द्वारा दी गई सर्विसेज के लिए और साधनों के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर ने जो पैसा कमाया, ठीक है, उस पैसे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जो है वो भेज दिया, मतलब वस्तुएं और सेवाएं खरीद ली। ठीक है, और क्या हुआ? सेविंग एंड बोरोइंग वो चला हुआ है। आप उसको मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल भी समझोगे, जहाँ बैंक बना हुआ है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा यहाँ सेव भी कर रहा है और कई बार जो है वो लोन भी ले लेता है। एज इट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर भी जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर भी अपने जो आपकी कंपनीज होती है ना, वो भी अपना पैसा जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक के पास सेव भी कर देती हैं और वहाँ से लोन भी ले लेती हैं। अब समझते हैं गवर्नमेंट के रोल को, है ना। गवर्नमेंट के रोल को हम समझें तो ग्रीन उसमें दिया हुआ है। ग्रीन में क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट हम लोगों को आ जाती है। जैसे अभी हुआ लॉकडाउन पीरियड से स्टार्ट हुआ है कि पीएम मोदी जी किसानों को जो है वो 6-6 हज़ार हर साल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपको पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है? अपनी इनकम के ऊपर टैक्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट को क्या जा रहा है? इनकम का हिस्सा जा रहा है। किस तौर पे जा रहा है? टैक्स के तौर पे। अब जो है गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के बीच में किस तरह से इनकम जो है वो घूमती है, तो कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ग्रीन लाइन में बताया हुआ है, सब्सिडी देती है। जैसे आपने देखा आजकल स्वावलंबन योजना चली हुई है, आपको डिस्पोजल ग्लास बनाने की फैक्ट्री ओपन करनी है या अदर आपको जो है होम प्रोडक्ट बनाने हैं, आपको मिनी जो है स्मॉल यूनिट बिजनेस स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको एज इनिशिएटिव या थोड़ा सा प्रमोशन देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो आपके पास पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास पैसा ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट, कैसे? सब्सिडी के तौर पे। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वस्तुएं एंड सर्विसेज भी खरीदती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो यूनिट चले हुए हैं, लाइक आपका रेलवे चला हुआ है, रेलवे के लिए कुछ टूल्स चाहिए तो वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ही खरीदेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं भी खरीदती हैं और उसके लिए पैसा पे करती है। ठीक है, तो दो तरह से पेमेंट होती है, या तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जो है सब्सिडी दे दी, या तो फिर क्या किया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जो है कुछ वस्तुएं ली होंगी या कुछ सर्विसेज ली होंगी, उसके लिए जो है उनको पैसा दिया होगा। जैसे कि आजकल कंप्यूटर टीचर्स हैं, ठीक है, आपके वोकेशनल ट्रेनर स्कूलों में रखे हुए हैं, तो क्या है, कंपनी के थ्रू वो रखे जाते हैं और उनकी सर्विस गवर्नमेंट लेती है अपने सेक्टर में और बदले में पेमेंट कर देती है। समझ गए आप? ठीक है, और तीसरा जो है गवर्नमेंट को पैसा जाता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, कैसे? एज टैक्स। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट के ऊपर जो है वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट पैसा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से एक ही रूप में इकट्ठा करती है, जिसको बोला जाता है टैक्स। और टैक्स से कलेक्ट किए गए पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर खर्च करती है। कैसे? या तो उनको सब्सिडी देगी या तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ वस्तुएं या सेवाएं खरीदेगी। तो आपको क्लियर हो गया 3 फैक्टर मॉडल। आगे चलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। देखिए इसमें 4 आपके जो है वो सेक्टर आएंगे। एक घर बना है, अभी छोटा हो गया है ना, दूसरा उत्पादक, ये भी छोटा हो गया फोटो, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेवल की यहाँ बात की चौथे मॉडल में।
अन्य देश जिनके साथ हमारा जो है आयात निर्यात होता है उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करके बताया है। तो सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें, जो नीचे वाली लाइन्स है उनको हम देखेंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर से जो है आपको अंडरस्टूड ही है क्या होता है। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर पेमेंट जाती, हाउस होल्ड सेक्टर से जो है वो कंजम्पशन के ऊपर खर्चा होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जो है वो फैक्टर पेमेंट जाती हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो चीज़ें पहले पढ़ चुके, 2 मॉडल में वही चीज़ें हमने पढ़ी। अब नीचे वाली लाइन्स पे आप देखोगे तो सबसे पहले अब ये रेड लाइन है, गवर्नमेंट से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कई बार वस्तुएं और सेवाएं खरीद लेती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। ठीक है, तो उसके ऊपर पैसा देती है। ग्रीन लाइन से आप समझोगे ट्रांसफ़र पेमेंट भी जो है, जैसे कि सब्सिडी दे दी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। ठीक है, और तीसरा आप समझोगे आपकी जो ब्लू जैसी लाइन है उसमें क्या है कि प्रोड्यूसर से जो है वो टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को पैसा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में रिलेशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब ब्लू लाइन में बताया हुआ है टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है फैक्टर पेमेंट या सब्सिडीज़ मिलती हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद हम जो है जो इंटरमीडिएट मार्केट है, जो फाइनेंस सेक्टर है, उसमें आप देखो तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो पैसा सेव करता है और उधार लेता है, सेम एज प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी पैसा सेव करता है बैंक्स में और वहाँ से उधार लेता है। इसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी आप देखो रेड लाइन में बताया हुआ है कि गवर्नमेंट भी अपना पैसा कहाँ सेव करके रखती है, आपके बैंक में ही। ठीक है, और ट्रेजरी एट्सेट्रा में ये पैसा रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, जैसे आजकल आपको पता है ना हिमाचल सरकार भी लोन ले रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, अब हम रिलेशन समझेंगे किसका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, किसके साथ, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ। तो हाउस होल्ड सेक्टर को जो है नेट फैक्टर पेमेंट्स जो हैं वो आती हैं किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल रशिया में जो है यूक्रेन में वॉर चला हुआ है, तो कुछ कंट्रीज़ ने जो है उनको हेल्प दे दी। ठीक है, तो उनके जो घरेलू क्षेत्र है उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कर दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने। ठीक है, जैसे हम बोले इंडिया में जो है आई थिंक 2016 या 17 के अराउंड उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जो है वो बाढ़ आई थी। ठीक है, तो उसमें कब आई थी, 2013 में आई थी। ठीक, तो उसमें क्या है कि उनको जो है हेल्प की गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेल्प कैसे की गई कि जो अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने भी उनको जो है उनके खातों में पैसे डाल दिए, तो ट्रांसफ़र पेमेंट आप इसको समझ लें। ठीक है, अब क्या है दूसरा, अब हम समझेंगे हाउस होल्ड सेक्टर का हो गया, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट ही आती हैं, कई बार सब्सिडी आ जाती है, कई बार लोन के तौर पे आ जाती हैं। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का हम रिलेशन समझेंगे। तो आप देखिएगा रेड लाइन में बना हुआ है कि हमारे पास पैसा आता है बाहरी देशों से, अदर कंट्रीज से। कैसे आता है पैसा, जब हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपनी कंट्री से सामान जो है किसी अदर कंट्री को बेचते हैं और बदले में हम पैसा रिसीव करते हैं, तो एक्सपोर्ट के तौर पे हमारे पास पेमेंट रिसीव होती है। और जाएगी कैसे, बाहर कैसे जाएगा पैसा, जब हम अदर कंट्री से कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये एक एरो जो है ब्लू लाइन में जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ चला है। इसमें क्या है कि आपने इंपोर्ट किया है और उसके लिए आपने पेमेंट की है। तो ये आपका जो है वो 4 सेक्टर मॉडल है।